दोस्तों, आज हम बात करते हैं समय से आगे का सप्र कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। जब इंसान भगवान से कुछ मांगता है तो वो प्रार्थना करता है, लेकिन जब इंसान भगवान को कुछ अर्पित करता है तो वो इतिहास रचता है। कोणार्क कोई साधारण मंदिर नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है, यो एक राजा का व्रत है, यो एक राष्ट्र की चेतना है। जहाँ पत्थर बोलते हैं, जहाँ समय रुक कर देखता है और जहाँ सूरज भी हर सुबह शीश झुकाकर उगता है। आज आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप कोणार्क को महसूस करेंगे। भारत में सूर्य को सिर्फ ग्रह नहीं माना गया, जीवन का स्रोत माना गया। ऋग्वेद कहता है सूर्य आत्मा है जगत की। कोणार्क उसी आत्मा का मंदिर है। यहाँ सूर्य को आरोग्यदाता माना गया, ऊर्जा का स्रोत माना गया, कर्म का साक्षी माना गया। इसीलिए कोणार्क में पूजा सिर्फ मूर्ति की नहीं, अनुशासन, समय और कर्म की होती थी। राजा नरसिंह देव प्रथम इतिहास में केवल योद्धा के रूप में नहीं, दूरदर्शी साधक के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है जब उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो उन्होंने विजय का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने कहा, यो शक्ति मेरी नहीं, ये सूर्यदेव की कृपा है। और तभी उन्होंने प्रण लिया, मैं सूर्य के लिए एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो आने वाले पीढ़ियों को याद दिलाए कि भारत कभी झुका नहीं था। यो मंदिर राजनीतिक शक्ति का नहीं, आध्यात्मिक आत्मविश्वास का प्रतीक था। अब दोस्तों, इस मंदिर का सबसे दर्दनाक और सबसे गौरवपूर्ण कहानी सुनिए। करीब 1200 शिल्पकार देश से अलग अलग हिस्सों से बुलाए गए। उनकी शर्त थी, काम पूरा होने तक कोई वापस नहीं जाएगा। कहा जाता है जब मंदिर का अंतिम शिखर स्थापित होना था तो गणना में एक छोटी सी गलती हो गई। अगर शिखर गिरता, राजा अपमानित होते, कारीगरों को मृत्युदंड मिलता। तब एक 12 साल का बालक जो मुख्य शिल्पकार का बेटा आगे आया। उसने समस्या हल की, रात में शिखर लगवाया और अगली सुबह समुद्र में कूदकर प्राण त्याग दिए ताकि उसके पिता और सभी कारीगर जीवित रहे। कोणार्क सिर्फ मंदिर नहीं, बलिदान की समाधि है। समय का पहिया जब पत्थर घड़ी बन गए। आज हम मोबाइल में समय देखते हैं, लेकिन 800 साल पहले कोणार्क के पहिए बताते थे घंटा, मिनट, मौसम और दिशा। हर पहिया एक गणितीय चमत्कार है। यो सिद्ध करता है कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, वैज्ञानिक रूप से भी विश्वगुरु था। कोणार्क कहता है जो समय को समझ लेता है वो जीवन को नियंत्रित कर लेता है। दोस्तों, अब जानते हैं जीवन का पूरा दर्शन मूर्तियाँ की। कुछ लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं, लेकिन कोणार्क पूरा जीवन दिखाता है। यहाँ पत्थरों में उकेरा गया है माँ का वात्सल्य, सैनिक का शौर्य, कलाकार की साधना, प्रेमी का समर्पण। यो मंदिर बताता है धर्म जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझना है। पहले जीवन को जियो, फिर ईश्वर को जानो। यो पतन नहीं, परीक्षा थी। जब आक्रमण हुए, जब शिखर गिरा, मूर्ति नष्ट हुए, लोग बोला कोणार्क खत्म हो गया। लेकिन सच यो है, कोणार्क टूटकर भी खड़ा रहा। क्योंकि मंदिर पत्थर से बनता है, लेकिन विचार आत्मा से बनते हैं, और आत्मा कभी नहीं गिरती। यो आज का कोणार्क मौन शिक्षक है। आज कोणार्क शांत खड़ा है, ना कोई शोर, ना कोई घोषणा, बस कहता है देखो, सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अब अपने दिल पर पत्थर रख कर सुनिए। अगर 800 साल पहले बिना मशीन, बिना टेक्नोलॉजी, बिना इंटरनेट इंसान ऐसा चमत्कार कर सकता है, तो आज आप अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते। कोणार्क कहता है सूरज रोज उगता है, लेकिन हर कोई चमकता नहीं। जो मेहनत को पूजा बना ले वही अमर होता है। अगर कभी लगे मेरी जिंदगी अधूरी है, तो याद रखना कोणार्क भी अधूरा है, फिर भी अमर है। कभी कोणार्क समुद्र के सबसे करीब था। कहा जाता है समुद्री तूफान, नमकीन हवाएं और लापरवाही ने मंदिर की नींव को कमजोर किया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं यो सिर्फ प्राकृतिक नहीं, मानव साजिश भी थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने सूर्य उपासना को खत्म करने के लिए मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सोचिए, मूर्ति तो टूट गए, लेकिन सूर्य आज भी उगता है। अब सुनिए रहस्य का विज्ञान चुंबक पत्थर को थोड़ा गहराई से। उस चुंबक का उद्देश्य था भारी पत्थरों को संतुलन देना, संरचना को स्थिर रखना। जब वो हटाया गया, पत्थरों का संतुलन बिगड़ा, शिखर धीरे धीरे कमजोर हुआ। यो हमें सिखाता है एक छोटी सी चीज हटे तो पूरी व्यवस्था हिल सकती है। अब सुनिए सूर्य पूजा का अदृश्य प्रभाव।
प्राचीन काल में कोणार्क सिर्फ देखने की जगह नहीं था। यहाँ लोग आते थे रोगों से मुक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए, अनुशासन सीखने के लिए। सूर्य पूजा का नियम था सूर्योदय से पहले उठना, शरीर और मन को शुद्ध करना और समय का सम्मान करना। कोणार्क सिखाता है जो समय का आदर करता है, समय उसका आदर करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोणार्क की मूर्तियाँ आपसे बात करती है। एक मूर्ति कहती है परिवार जरूरी है, दूसरी कहती है कर्तव्य सर्वोपरि है, तीसरी कहती है संघर्ष से भागो मत। यो मंदिर जीवन का पूरा पाठ्यक्रम है। क्या आप जानते हैं कोणार्क आज भी जिंदा है? भले ही शिखर ना हो, भले ही मूर्ति ना हो, लेकिन कोणार्क आज भी खड़ा है, क्योंकि विचार कभी नहीं गिरते। जो चीज समय की परीक्षा वापस कर जाए वही अमर होती है। अब आखिरी बात, अगर आपकी जिंदगी में गिरावट आए हैं, सपने टूटे हैं, लोग हाथ छोड़ गए हैं, तो कोणार्क को देखिए। वो कहता है मैं टूटा हूँ पर झुका नहीं। सूरज हर दिन अंधेरे को हरता है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर का सूरज जगा ले उसे कोई अंधेरा नहीं रोक सकता। अंत में दोस्तों, कोणार्क कभी शिकायत नहीं की कि उसका शिखर गिर गया। वो बस हर सुबह सूरज का इंतजार करता रहा। जिंदगी भी वैसे ही है, जो टूटने की बाद भी जाले का इंतजार करना सीख ले, वही इंसान असली विजेता होता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यानी कोणार्क सूर्य मंदिर का जानकारी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।